So good day students. In today's lecture we are discussing important questions on Newton's laws of motion. In Newton's laws of motion में जितना भी पढ़ाने का पार्ट था ये लास्ट लेक्चर तक हमारा सब हो चुका है. स्प्रिंग फोर्स, सूडो फोर्स, उसके बाद मतलब जो भी लगने वाली चीजें आपको फ्रॉम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, रॉकेट प्रपल्शन, उसके बाद वो जेट एक्सर्टिंग फोर्स ऑन द पाइप एंड पाइप एक्सर्टिंग द फोर्स ऑन जेट. तो ये सब बीट्स हमारे हो चुके हैं. ओके, बहुत सारे सेक्शंस थे. रॉकेट प्रपल्शन, उसके बाद हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम, उसके बाद वो बर्ड केज प्रॉब्लम, लिफ्ट मैन प्रॉब्लम, और कनेक्टेड ब्लॉक्स बाय स्ट्रिंग, कनेक्टेड ब्लॉक्स बाय पुली सिस्टम. ओके, तो जितने भी इस टॉपिक में सेक्शंस बनते हैं उतने सबके सब मैंने आपको पढ़ाया है. अब सिर्फ रह गए इनका प्रैक्टिस. इनके ऊपर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, जैसे कंस्टेंट मोशन में ज्यादातर क्वेश्चन हमारे नीट में पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन ज्यादातर जितने देखे उतने जेई में पूछे जाते हैं. तो वो भी लेवल हम कवर करने वाले. मतलब ऐसा कुछ रखना नहीं है हमें कि ये बीट मतलब रह गया. इस टॉपिक का सभी बीट्स हम कवर करने वाले. तो ये टॉपिक आपका नीट और जेई दोनों भी लेवल के लिए प्रिपेयर हो जाएगा इजीली. ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम. आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं रिलेटेड टू द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. तो फटाफट लिखिएगा. फर्स्ट क्वेश्चन, two perpendicular forces eight Newton, two perpendicular forces 8 Newton and 6 Newton are acted upon a body of mass 5 kg. Find the magnitude of acceleration. तो एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करना है. ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. चलो जल्दी से फाइंड आउट करो. ऑप्शन दिए आपको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ऑप्शन बी दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ऑप्शन सी दे गिवन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और ऑप्शन डी दे गिवन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो एक मास है, एक बॉडी है जिसका मास 5 kg है और उसके ऊपर दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट हो रहे हैं. दैट इज 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन. ओके, और फिर हमें मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन निकालना है. तो निकालिएगा जल्दी से. कोई भी एक बॉडी है जिसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. सो वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन इन दिस कंडीशन. ओके, तो करो फाइंड आउट जल्दी से. चलो ठीक है वैष्णव, आपका आंसर करेक्ट है. और कोई स्टूडेंट आंसर निकालो जल्दी से. चलो सिर, अगर दो फोर्सेस परपेंडिकुलर एक्ट हो रहे हैं तो उसका रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर. यहाँ पर F1 का वैल्यू 6 न्यूटन है और F2 का 8 है. तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर आएगा. मतलब ये वो आने वाला है अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 64. मतलब ये रहने वाला है अंडर रूट ऑफ 100. मतलब ये रहेगा 10 न्यूटन. इज इट ओके? तो उस बॉडी पर रिजल्टेंट नेट फोर्स कितना एक्ट हो रहा है? 10 न्यूटन. और आपको पता है नेट फोर्स ही हमेशा एक्सेलरेशन जनरेट करता है. सो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन टोटल मास. तो एफ नेट का वैल्यू 10 न्यूटन रहेगा, टोटल मास 5. तो आंसर आएगा इसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो ऑप्शन इज करेक्ट. इज इट ओके? ठीक है, नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड. A machine gun fires a bullet of ठीक है, जस्ट 1 मिनट. ठीक है, मैं डिक्टेट करता हूं जब तक स्क्रीन क्लियर नहीं हो. ठीक है, हो गया. A machine gun
fires a bullet of mass 50 gram with a velocity 1000 meter per second if average force acting on gun is 200 Newton, then maximum number of bullets fired per minute will be पर मिनट निकालना है आपको फायर्ड पर मिनट विल बी ऑप्शन ए दिया है 200 ऑप्शन बी दिया है 160 ऑप्शन सी दिया है 240 और ऑप्शन डी रहेगा 120 सो टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन व्हाट द गिवन इन दिस क्वेश्चन हियर एक मशीन गन है जो फायर कर रहा है बुलेट्स ऑफ मास 50 ग्राम को ओके विथ अ वेलोसिटी 1000 मीटर पर सेकेंड ठीक है हम देखते हैं आंसर इसका और कितने एवरेज रिटार्डिंग फोर्स उस गन ने कितना अप्लाई किया है 200 न्यूटन सो मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर मिनट विल बी तो एक मिनट के अंदर कितने बुलेट्स फायर हो जाएगा वो हमें बताना है इज इट ओके तो यहाँ पर आपको पता होगा मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना पड़ेगा जो गन का मोमेंटम रहेगा वही एग्जैक्टली नंबर ऑफ बुलेट जो फायर्ड होने वाले वो मोमेंटम क्रिएट करने वाले बुलेट्स का मोमेंटम कैसे निकलेगा यम इंटू वी बुलेट्स के मास को हम यम से एज्यूम करते हैं स्मॉल यम से और बुलेट के वेलोसिटी को वी से तो एन बुलेट्स फायर्ड हो रहे पर सेकंड हम ऐसा एज्यूम करते हैं ओके एन बुलेट्स आर फायर्ड पर सेकंड तो ये बुलेट का मोमेंटम है ओके मतलब ये बुलेट का मोमेंटम पर यूनिट टाइम है मतलब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम मतलब ये रहेगा फोर्स ओके तो यही अप्लाइड फोर्स उस बुलेट का रहेगा इज इट ओके तो इस क्वेश्चन में हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ये फॉर्मूला हमें नंबर ऑफ बुलेट स्मॉल एन फायर्ड पर सेकंड देगा इज इट ओके सो नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकंड अगर निकालना है स्मॉल एन का वैल्यू मतलब एक सेकंड में निकालना है इस वजह से टाइम का वैल्यू 1 रहेगा एन का वैल्यू निकालना है कितना फोर्स उस बुलेट पर एक्ट कर रहे हैं हम 200 न्यूटन का मास ऑफ बुलेट इज 50 ग्राम सो 50 इंटू 10⁻³ और वेलोसिटी उसका 1000 है तो +3 तो +3 -3 कट हो जाएगा 50 उधर जाके डिवाइड होगा जस्ट ओके तो आने वाला है फिर एन का वैल्यू 4 ओके तो 4 बुलेट्स पर सेकेंड इज इट ओके तो इतने बुलेट्स वो फायर करने वाला है गन लेकिन हमें आंसर जो पूछा है वो पर मिनट पूछा है इज इट ओके दे आस्क आंसर इन पर मिनट तो बताओ चार एक सेकंड में 4 बुलेट फायर हो रहे हैं तो एक मिनट में कितने होने वाले हैं नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर मिनट टेल मी एक सेकंड में 4 बुलेट फायर हो रहे हैं तो डेफिनेटली 60 सेकंड के अंदर 240 बुलेट्स फायर्ड होने वाले तो 240 बुलेट्स पर मिनट ये रहेगा फाइनल आंसर इज इट ओके समझ में आ गया तो सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा ठीक है नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 ठीक है तो देखिएगा अब क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा फोर्स ऑफ 10 न्यूटन force of 10 Newton
acts on a force of 10 Newton acts on a body for 3 microsecond. If mass of the body is 5 gram, calculate the change in velocity. Calculate the change in velocity of the body. ठीक है, तो ऑप्शन है यहाँ पर, तो कितना चेंज इन वेलोसिटी होने वाला है ये आपको निकालना है। ऑप्शन दे गिवन 6 into 10 raised to -3, 6 into 10 raised to -3 meter per second. Option B they given 3 into 10 raised to -2 meter per second. Option C they given 3 meter per second एंड ऑप्शन डी दिया है 6 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ कौन सा ऑप्शन रहेगा। फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर 3 माइक्रोसेकेंड। इफ मास ऑफ द बॉडी इज 5 ग्राम, कैलकुलेट द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो फोर्स दिया है और चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, तो चेंज इन वेलोसिटी के टर्म में फोर्स का फॉर्मूला यूज करो जस्ट, ओके, और फाइनल आंसर निकालो। सभी ट्राई करो इसे। ठीक है, राइट आंसर एक स्टूडेंट का दिया है, ठीक है, 2 स्टूडेंट का आ गया आंसर, दोनों का भी राइट है, ठीक है, ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर आ गया। डी नहीं होगा साक्षी, एक बार चेक करो, अपने पावर का कैलकुलेशन गलत किया है। जो टाइम दिया है ना वो 3 माइक्रो सेकेंड है, 0 के माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ होगा, ठीक है। तो देखिएगा अब क्या रहेगा, फोर्स का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा, यम इन ब्रैकेट v माइनस यू बाय टी इज इट ओके। तो यहाँ पर v माइनस यू का वैल्यू निकालना है, तो v माइनस यू जस्ट इज इक्वल टू क्या रहेगा, एफ इंटू टी डिवाइडेड बाई एम, ओके। तो फोर्स का वैल्यू 10 है, यहाँ पर टी का वैल्यू जो है वो रहेगा 3 इंटू 10⁻⁻⁶ और डिवाइडेड बाय मास का वैल्यू 5 ग्राम है, तो इसको भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी में, 5 इंटू 10⁻⁻3। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 2, 3 जा 6 होगा, लेकिन ये -3 ऊपर जाके +3 होगा, -6 + 3, फाइनल आंसर आएगा 10⁻⁻3, ओके। यूनिट आएगा इसका मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये चेंज इन वेलोसिटी है, तो ये रहेगा फाइनल आंसर, ओके। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा, किसका लिखना बाकी है तो लिख लीजिएगा। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, इन द गिवन फिगर T1 S2 T2 S2 T3 मतलब तीनों टेंशन का आपको रेशियो निकालना है, ओके। और डायग्राम दिया आपको कुछ ऐसा, मतलब फिगर दिया है, ऐसा दिया है, ठीक है। ये रहेगा T3 यहाँ पर, और यहाँ पर मास रहेगा 5 kg। यहाँ पर T2 है और यहाँ पर मास है 3 kg। यहाँ पर T1 है और मास है 2 kg। चलो फटाफट कैलकुलेट करो। ऑप्शन दिए उन्होंने 1:2 2:2 3, सॉरी 1:2 2:5। ऑप्शन बी दे गिवन 2:5 5:10। ऑप्शन सी दे गिवन 1:3 3:6। ऑप्शन डी दे गिवन 10:5:2। तो बताओ फटाफट आंसर क्या रहेगा। ठीक है, जस्ट ये 3 ब्लॉक्स है,
ब्लॉक्स कनेक्टेड वर्टिकली, आपको पता होगा ये सेक्शन मैंने आपको पढ़ाया था। और इसमें तीनों ब्लॉक हैंग कर रहे हैं, ना ये नीचे एक्सेलरेट हो रहे हैं ना ही ऊपर हो रहे हैं, अपनी जगह पर ये इक्विलिब्रियम केस में। ओके, तो इस वजह से बहुत सिंपल इसका आंसर रहेगा। ओके, लगभग सभी स्टूडेंट का आंसर आ गया है। स्नेहल, इसका आंसर सी नहीं रहेगा, सिर्फ आप चेक कीजिएगा व्हाट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिएगा अब जस्ट हमारे ये वर्टिकली ब्लॉक्स कनेक्टेड है, तो आपको पता होगा T1 का वैल्यू जो रहेगा उसके नीचे का जो वेट रहेगा उसी के साथ इक्वल रहेगा। तो T1 आपको पता है कितना आएगा, 20 न्यूटन। ओके, अब T2 जब निकालेंगे हम, तो ये जो M1 ब्लॉक है और ये जो M2 है, दोनों का मास आपको ऐड करना पड़ेगा। M1 प्लस M2 इंटू जी रहेगा, जी का वैल्यू 10 लेते हैं हम, तो 2 प्लस 3 5, 5 इंटू 10 50 न्यूटन आएगा। और T3 का वैल्यू क्या रहेगा, तीनों का मास का एडिशन, 5 प्लस 3 प्लस 2 दैट इज 8 प्लस 2 मतलब 10, 10 इंटू 10 100। तो ऐसा आएगा, तीनों को एक कॉमन नंबर से डिवाइड करना है, जो कॉमन नंबर 10 रहेगा, तो इसका आंसर आएगा 2:5:10। इज इट ओके? सो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इज इट ओके? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहेगा, आप देखिएगा इन द फिगर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ये मैंने लिया है ये पहले, तो इससे दोबारा लेने की मुझे नहीं लगता है कुछ जरूरत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, मतलब जो मेरे पास लिखा हुआ था। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड रीडिंग ऑफ अ स्प्रिंग बैलेंस इन गिवन फिगर। ओके, और यहाँ पर आपको डायग्राम दिया है एक फिक्स सपोर्ट है जिससे एक स्प्रिंग बैलेंस कनेक्टेड है। स्प्रिंग बैलेंस वेट या फिर मास मेजर करने में काम में आता है। ठीक है, मैं नीचे निकालता हूँ डायग्राम, वहां पर जगह कम है। ठीक है, तो ऐसा स्प्रिंग बैलेंस रहेगा और इसको एक पुली सिस्टम अटैच्ड है। ओके, ऐसा इसके एक आर्म में मास है 1 kg और दूसरे आर्म में मास है 5 kg। ठीक है, तो ऐसे ही कंप्लीट डायग्राम दिया है और इस डायग्राम में आपको क्या करना है, स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग निकालना है। स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग मतलब ही यहाँ पर जो टेंशन रहेगा ना, वही आपको निकालना है। निकाल सकते हो फिर पुलिस सिस्टम के, आपको पता है ऊपर कितना टेंशन रहता है, वो निकालो, इसको कैलकुलेट करके बताओ कितना आंसर रहेगा। ऑप्शन ए दे गिवन। ठीक है, ऑप्शन देने की मुझे नहीं लगता है कुछ जरूरत है इस क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ओके, तो निकलेगा आंसर। देखो, अब सबसे पहले आपको काम करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। एट फर्स्ट फाइंड द नेट एक्सेलरेशन। ओके, फिर नेट एक्सेलरेशन निकालने के बाद टेंशन निकालो। इस स्प्रिंग के अंदर जो टेंशन रहता है ना, वो निकालो। ओके, यहाँ पर भी टी रहता है, आपको पता है, यहाँ पर भी टी रहता है, और इन दो टेंशन का जो एवरेज मतलब एडिशन होता है ना, वो ऊपर रहेगा। ओके, वेक्टर एडिशन होता है ये दोनों भी टेंशन सेम डायरेक्शन में होने के कारण यहाँ का जो टेंशन रहेगा टी डैश, ये टी प्लस टी मतलब ही 2t आएगा। तो इसी का वैल्यू आपको निकालना है। ये वैल्यू मतलब स्प्रिंग बैलेंस हमें शो करने वाला है। इसे रोके। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको नेट एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, वो निकालने के बाद आपको टेंशन टी निकालना पड़ेगा और उसे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनल आंसर मिलेगा, और फाइनल आंसर आपको इन टर्म्स ऑफ जी निकालना है। इज इट ओके? फाइनल आंसर आपको इन टर्म्स ऑफ जी निकालना है। ओके, मतलब इसमें आपको ऑप्शन जो दिए है वो इन टर्म्स ऑफ जी दिए है। ऑप्शन लिखने की कोशिश करता हूं मैं, जस्ट 1 मिनट। ऑप्शन द गिवन 10/3 kg weight, 20/3 kg weight, 10/3 kg weight, 20/3 kg weight, kg weight में दिए आंसर, मतलब आपको इन टर्म्स ऑफ जी निकालना है आंसर। ओके, 20/3 kg weight। ठीक है, ऐसे ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी,
इसे ले लो कुछ अब 100/3 kg वेट, और ऑप्शन डी 50/3 kg वेट। कौन सा ऑप्शन आएगा बोलो अब। ठीक है, देखते हैं हम। प्रोसेस आपको समझ में आ गया, क्या करना है कैसे करना है। ठीक है, देखते हैं हम। अभी देखिएगा, सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। आपको पता है ये रेगुलर हमारा पुली सिस्टम का केस है, जिसमें 5 kg ब्लॉक नीचे के डायरेक्शन में एक्सेलरेट होने वाला है। ये 50 न्यूटन फोर्स नीचे के डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, एक्सेट करेगा। ओके, और ये 1 kg उसके मोशन को अपोज करने वाला है, तो इसका रिजल्टेंट वेट 10 न्यूटन रहेगा। इज इट ओके? और आंसर हमें फाइनली जी के टर्म में लाना है, क्योंकि केजी वेट में दिया आपको। केजी वेट आपको पता है, मतलब ही हमें सिर्फ आंसर मतलब जी से मल्टीप्लाई नहीं करना है। इज इट ओके? तो इस वजह से ये 50 न्यूटन, ठीक है, लास्ट स्टेप में लगा तो हम 10 से डिवाइड कर देंगे। जी का वैल्यू पहले हमने 10 लिया है, तो ये 50 न्यूटन मतलब नेट एक्सेलरेशन ए क्या रहेगा, ए नेट का वैल्यू एफ नेट अपॉन टोटल मास रहेगा। तो टोटल मास इसका 6 kg है। 50 माइनस 10 ये होगा हमारा नेट फोर्स। तो 40/6 मतलब ये आएगा 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये होगा हमारा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। ओके, अब 1 kg ब्लॉक का अगर मैं एफबीडी निकालता हूँ, तो इसके ऊपर के डायरेक्शन में टेंशन टी है, नीचे के डायरेक्शन में 10 है। सो टी माइनस 10 इज इक्वल टू क्या आने वाला है। ये ब्लॉक देखिएगा, अब नीचे जाएगा तो ये ब्लॉक ऊपर जाने वाला है, इस वजह से टी बड़ा है और 10 छोटा है, तो टी माइनस 10 इज इक्वल टू 20/3 आएगा। इज इट ओके? क्योंकि इसका मास का वैल्यू 1 है। ओके, मतलब टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, हमने ये टर्म किया है वहां पर। ओके, जैसे हम फोर्स का इक्वेशन लगाते वैसे। अब ये -10 उधर जाके प्लस होगा, तो टी इज इक्वल टू 20/3 प्लस 10, तो कितना आने वाला है ये 30 प्लस 20 50/3 न्यूटन रहेगा। इज इट ओके? तो 50/3 न्यूटन ये रहेगा हमारा टेंशन का वैल्यू। ओके, लेकिन टेंशन का वैल्यू निकाल कर नहीं होने वाला है, हमें टी डैश का वैल्यू निकालना है, जो ट्वाइस ऑफ टेंशन रहेगा। और फिर ये आने वाला है 2 इंटू 50/3, मतलब ये फाइनल आंसर रहेगा टी डैश का 100/3। ओके, न्यूटन। लेकिन हमें आंसर न्यूटन में नहीं केजी वेट में चाहिए, इस वजह से 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आंसर आएगा 10/3 केजी वेट। इज इट ओके? सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गया? ठीक है, सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया क्या? ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस मतलब कुछ और नहीं होता है, ये वेट मेजर करता है जस्ट, बस बाकी कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सियर अब नेक्स्ट बिट रहेगा क्वेश्चन नंबर जो भी चल रहा है वो दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। सिंपल ये क्वेश्चन आप देखिएगा, इसका आंसर तो सभी स्टूडेंट का सही आना चाहिए। एक 10 kg का ब्लॉक दिया है जो पुली सिस्टम के साथ कनेक्टेड है 5 kg ब्लॉक को। बस इतना ये सिस्टम है। ये फ्लोर आपको पता है कि फ्रिक्शनलेस स्मूथ सरफेस है, और आपको करना है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg ब्लॉक। कैलकुलेट द acceleration of
10 kg ब्लॉक। ओके, और ऑप्शन दिया आपको G/3, ऑप्शन बी दिया है 2G/3, ऑप्शन सी दिया है G/4 और ऑप्शन डी दिया है G/5। तो बताओ कौन सा ऑप्शन रहेगा? ठीक है, बाकी सभी भी स्टूडेंट कीजिएगा सॉल्व। 10 kg ब्लॉक का आपको एक्सेलरेशन निकालना है। दोनों ही ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम ही होता है इस केस में, आपको पता होगा। तो सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना है यहाँ पर। अब देखिएगा इसमें अगर हम देखते हैं तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स किसका है? इसका वेट रहेगा 5 kg का। कोई एक्सटर्नल यहाँ पर फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा है। ये 5 kg का जो वेट है ना 50 न्यूटन, या फिर इसे हम 5G लिख सकते हैं क्योंकि फाइनल आंसर जी के टर्म में। तो 5G ये जो वेट का कॉम्पोनेंट रहेगा ना, यही क्या करने वाला है? नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स जनरेट करने वाला है। और इस फोर्स को अपोजिंग फोर्स है ही नहीं। अगर 10 kg ब्लॉक में और फ्लोर में फ्रिक्शन होता तो डेफिनेटली फिर हम उसे अपोज करते, लेकिन यहाँ पर कुछ भी अपोजिंग फोर्स नहीं है। तो नेट एक्सेलरेशन ए क्या आएगा फिर? देखिएगा, नेट एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन टोटल मास आएगा। इज इट ओके? तो एफ नेट का वैल्यू कितना रहेगा? 5G, ओके, डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है? 5 + 10 15। तो फाइनल आंसर आएगा इसका G/3। इज इट ओके? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस वजह से ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। ओके, आ गया समझ में बच्चों? नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स अपॉन टोटल मास रहेगा, तो इस वजह से 5G डिवाइडेड बाय 15, तो G/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा। इज इट ओके? आ गया समझ में? ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय मास m the velocity acquired by a mass m in traveling a certain distance d starting from rest under the action of a constant force is directly proportional to अब ऑप्शन ए दिया है स्क्वायर रूट ऑफ m, ऑप्शन बी दिया है इंडिपेंडेंट ऑफ m, ऑप्शन सी दिया है 1/√m और ऑप्शन डी दिया है स्क्वायर रूट मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m। ओके, तो ऐसे चार ऑप्शन दिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दिखेगा, इसमें हमें कुछ डेरिवेशन करना पड़ेगा। द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय मास m ट्रैवलिंग अ सर्टेन डिस्टेंस d स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, मतलब एक फ्लोर लेते हैं हम जिसके ऊपर मास m है, इनिशियली ये रेस्ट में है तो u का वैल्यू 0 है, और इसके ऊपर एक कांस्टेंट अमाउंट का फोर्स एक्ट हो रहा है जिस वजह से ये मतलब मोशन करने वाला है। और अभी इसका जो वेलोसिटी रहेगा, ओके, और मतलब ये कितना डिस्टेंस कवर करने वाला है? d डिस्टेंस कवर करने वाला है। तो ये करते हो उसका जो वेलोसिटी रहेगा वो v है। ओके, तो हमें अब बताना है कि ये वेलोसिटी v और ये ब्लॉक का जो मास रहेगा m, इसमें क्या रिलेशन है? आपको पता होगा F इज इक्वल टू क्या रहेगा? m है, फोर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हमें कांस्टेंट फोर्स है, ओके, इस वजह से हमें सबसे पहले तो यहाँ पर मतलब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इसके बीच में हमें रिलेशन डिराइव करना है। तो हमें पता है हम एक्सेलरेशन को ऐसे लिख सकते हैं, आपको पता होगा एक्सेलरेशन नथिंग बट डेरिवेटिव होता है। ओके, ए मतलब क्या रहेगा? dv/dt होता है। ओके,
और इसी dv बाई dt को हम dx से ऊपर और dx से नीचे मल्टीप्लाई करने वाले। ओके, मतलब dx कैंसिल होकर आगे dv बाई dt रहेगा। लेकिन ये dx बाई dt मतलब क्या रहेगा बताओ? dx बाई dt ये फैक्टर मतलब क्या रहेगा बताओ? वेलोसिटी, राइट आंसर है। तो क्या हम एक्सेलरेशन को ऐसा लिख सकते हैं, v इंटू डी वी बाई डी एक्स, इज इट ओके? तो एक्सेलरेशन को हम अल्टरनेटली ऐसे भी रिप्लेस कर सकते हैं, इज इट ओके? डीवी डी एक्स बाई डी टी को मैंने v से रिप्लेस किया, v मतलब वेलोसिटी, और डीवी v इंटू डीवी बाई डी एक्स रहेगा, इज इट ओके? तो वही मैं करने वाला हूँ यहाँ पर, f इज इक्वल टू यम इंटू एक्सेलरेशन a का वैल्यू रहेगा v इंटू डीवी बाई डी एक्स रहेगा, इज इट ओके? तो ऐसा ये पूरा बिट रहने वाला है। ओके, अब देखिएगा ये जो dx रहेगा ये ऊपर जाके मैं f के साथ मल्टीप्लाई करवाने वाला हूँ। सो f इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एम वी इंटू डी वी रहेगा। अभी हमें इंटीग्रेट करना है दोनों साइड, वी हैव टू इंटीग्रेट बोथ साइड, देन वी गेट, तो कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा तो वो फाइनली d, तो इस डिस्प्लेसमेंट का लिमिट होगा 0 टू d, और वेलोसिटी का उसका वैल्यू होगा 0 टू v। ओके, क्योंकि इनिशियली वो रेस्ट पर था। तो क्या आएगा फिर देखिएगा, इंटीग्रेशन एफ डी एक्स 0 टू d और इंटीग्रेशन एम वी डी वी 0 टू v रहेगा। अब नेक्स्ट देखिएगा, एफ कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, तो 0 टू d में हमें dx को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और m कांस्टेंट है वो बाहर रहेगा, 0 टू v में हमें v dv को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इज इट ओके? तो अब देखिएगा फाइनली क्या आएगा, dx कुछ नहीं होता है, मतलब यहाँ पर इंटीग्रेशन x रहेगा जिसका वैल्यू 0 टू d रहेगा। तो फाइनली इसे सॉल्व करने के बाद आंसर एफ डी आएगा। ओके, और m इंटू वी का इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाय 2 आएगा, सो m इंटू वी स्क्वायर बाय 2, तो ऐसा ये बिट रहेगा। तो फाइनली अगर हम सॉल्व करते हैं तो फोर्स कांस्टेंट है, ओके, और ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी होने वाला है और मास के साथ भी, मतलब तो यहाँ पर वी स्क्वायर का अगर हम प्रोपोर्शनलिटी देखते हैं तो वी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1 बाई m के साथ, लेकिन हमें v का प्रोपोर्शनलिटी पूछा है, तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ m रहेगा। दैट्स व्हाई आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ m रहेगा, इज इट ओके? कुछ दिक्कत अब इसमें? तो ये इंटीग्रेशन अप्रोच से हमें सॉल्व करना पड़ा क्वेश्चन। ओके, अच्छे से लिख लेना इसे। हो गया लिखकर? ओके, ये क्यों हम कर सके ऐसा, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स उस चीज पर अप्लाई हो रहा था। ओके, अगर वेरिएबल होता तो फिर मतलब अलग वे से करना पड़ता हमें, तो इस वजह से हमें यहाँ पर दिखाना पड़ा कि उस ऑब्जेक्ट का जो मास है उसका जो मतलब उस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट ऑफ मास के साथ। ओके, ठीक है, तो आ गया समझ में? तो इतने क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए इस वीडियो में, नियर बाय 7 क्वेश्चंस हो गए। फिर से मीटिंग ज्वाइन कीजिएगा और कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं। एरी लॉग इन फास्ट।